सबसे पहले एमटार टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं और सरकार ने येस्टरडे नोटिफाई किया कि कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है 100% एफडीआई इन स्पेस सेगमेंट्स एंड अलाइड सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेस सेक्टर में आपको निवेश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है आगे जाके, उसका फ़ायदा शायद ये कंपनी को होता हुआ दिखाई पड़े। 5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक इसीलिए ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एनबीसीसी ये भी एक स्टॉक फोकस में है क्योंकि अमरपाली ग्रुप के 5 प्रोजेक्ट्स का इन प्रिंसिपल अप्रूवल इनको नोएडा अथॉरिटी से आया है और ऑब्वियसली ये कुल डेवलपमेंट साइज जो है वो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का है रेवेन्यू पोटेंशियल वाइज। और इस न्यूज़ के बाद भी शेयर में आपको 3 से 4% की शुरुआती तेज़ी देखने को मिल रही है। और आखिर में आज ब्लॉक डील ऑफ द डे यूरेका फोर्ब्स, प्री मार्केट में ही आपको ये ब्लॉक डील होती हुई दिखाई पड़ी और बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी किए हैं, ऐसा हमको सूत्र बता रहे हैं। और प्रमोटर्स ने यहाँ 12% अपना हिस्सा बेचा है ब्लॉक डील के जरिए और इस डील के बाद शेयर में लगभग 1% की कमजोरी आती हुई नजर पड़ रही है। बिल्कुल, यूरेका फोर्ब्स करीब करीब 1% नीचे और आजकल ब्लॉक विंडो में होने के बाद भी कई बार स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मीनवाइल एबीबी अब 7% ऊपर हो गया है हर्षदा, और शानदार मोमेंटम। अच्छा, कुछ पीएसयूज में बाइंग आ रही है अब, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, एटलीस्ट जो मेटल्स वाली बास्केट है वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आई है। तो हिंदुस्तान कॉपर देखिए आपके स्क्रीन पर, एनएमडीसी, पता नहीं इनमें से मुझे कौन कौन सा बैन में है कौन सा बैन में नहीं है, आजकल ये भी थोड़ा चेक करना ज़रूरी होता है। बड़ी लंबी हो गई ना। हाँ, 15 स्टॉक की लिस्ट हो गई है। लेकिन एबीबी कल सर्किट लगाया था, क्या आज फिर लगा देगा? 7% ऊपर हो गया अब एबीबी और 350 रुपये का मूव यहाँ पर। शानदार शानदार मोमेंटम। मेरे ख्याल से इस अर्निंग सीजन के दो जो सबसे शानदार मूव्स रहे, एक ट्रेंट और एक एबीबी इंडिया, ऑलमोस्ट सिमिलर मूव्स दोनों में। इनफैक्ट ये 53.25 पर आ गया है। यूबीएस का जो टारगेट था 53.80 का था, उसके ऊपर नोमरा का टारगेट 57.40 का है, लेकिन जेफरी सबसे ज्यादा बुलिश है, 6115 की तरफ उनका टारगेट आया है। अगर कोई ट्रेड अटेम्प्ट करना है अमित सेठ, किया जाए या नहीं एबीबी में? जी मैम, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में है एंड कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो अटेम्प्ट लेना है तो आई विल टेक अ छोटे से एक स्टॉप लॉस के साथ, दैट विल बी 5290 और टारगेट्स रहेंगे 5500 के। तो 5500 का टारगेट के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन रखें अगर आप इस समय चेस कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी 7%, 5% पर हम कह रहे थे कि शायद कुछ मुनाफा वसूली आएगी, लेकिन उसके साइंस फिलहाल तो दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स और ये डिफेंस कंपनियां जहां पर थोड़ा सा, डिफेंस या फिर स्पेस कंपनियां जहां पर थोड़ा थोड़ा एक्शन आया है। मानस देखिएगा एक बार एमटार का चार्ट, क्योंकि काफी दिनों बाद इसमें कुछ एक्शन बना है। 2021-24 के लेवल्स के आसपास अब ये स्टॉक 6% के गेन्स पर। अब अगला पड़ाव क्या रहेगा? देखिए, पिछले हफ्ते स्टॉक ने एक हैमर पैटर्न बनाया था वीकली चार्ट पे, तो 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर रैली अभी भी कंटिन्यू हो सकती है और स्टॉक कोशिश करेगा इस बार 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए, जो कि 2130 के आसपास है। तो करंट लेवल से भी आई थिंक 100 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है। एक पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 1974 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट 2140 2150 के आसपास के रहेंगे। एमटार टेक यहाँ पर एक मोमेंटम, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अच्छा मोमेंटम है। आरबीएल बैंक आई थिंक बैन में है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर शानदार है आरबीएल बैंक में। गाबा सर, एक बार एक्सिस बैंक को रिविजिट कर दें, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है क्लियरली, कहाँ तक नज़र रखें? एक्चुअली जो मेरा टारगेट था करीब 1120 का था, लेकिन मुझे लगता है एक्चुअली एनहेंस करना चाहिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जो चार्ट बना है उससे ब्रेकआउट मिला। अगर आज भी समझो यहीं पर बंद होता और 1120 टारगेट नहीं मिलता, फिर ये 1140 जाए। तो 1120 से 1140 का ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है फ्रॉम द बैंकिंग क्षेत्र में, तो आई थिंक इट्स गुड, कंटिन्यू होल्डिंग इट। आज अभी करना है तो शायद 1195 का वही स्टॉप लॉस है, कंटिन्यू होना चाहिए। 95 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1105 के ऊपर मेंटेन कीजिए उस पर्टिकुलर ट्रेड को, क्योंकि 1100 का टारगेट वो गाबा साहब वाला अचीव हो चुका है। अच्छा, पेंट कंपनियां स्क्रीन पर रखते हैं। एक तरफ ग्रासिम, जहां पर अच्छी तेजी बनी है और ये काउंटर करीब करीब 2200 के आसपास इस समय आपको कारोबार करता दिखाई देगा, लेकिन एशियन पेंट में करेक्शन आया अच्छा खासा। इसके साथ ही आप देखिएगा इंडिगो, बर्जर, कंसाई नेरोलैक, एक्सो नोबेल, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर 1 से 1.5% तक का करेक्शन आज के दिन देखने को मिला है। सनी, ये फंडामेंटली बताइए, ग्रासिम ऑफ कोर्स अगर कुछ नए बिजनेस में उतर रहे हैं तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़े एम्बिशंस हैं। कुमार मंगलम बिरला ने साफ कहा है कि वो प्रॉफिटेबल नंबर 2 प्लेयर बनना चाहते हैं स्पेस में।
ये कहां से बिजनेस खींचा जाएगा? एशियन पेंट जो लार्जेस्ट प्लेयर है विद 50-55% मार्केट शेयर इन द डेकोरेटिव साइड, उसके बिजनेस को खाएंगे या फिर ये छोटे प्लेयर्स में हम देखेंगे कुछ मार्केट शेयर इरोजन होगा? या डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई जब बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में उतरता है तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर शायद कुछ प्राइसिंग प्रेशर हमें देखने मिलेगा, स्पेशली ऑन अ डेकोरेटिव पेंट साइड। और एक एट द सेम टाइम ग्रासिम को एक एडवांटेज ये है कि बिकॉज ऑफ द देयर सीमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो ऑलरेडी सेम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जो अपने प्रोडक्ट से पेंट के प्रोडक्ट वो कहीं ना कहीं पुश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है ज़्यादा छोटे प्लेयर्स पर रहेगा, क्योंकि जो ब्रांड फॉलो करते हैं, जो एशियन पेंट फॉलो करते हैं, ब्रांड एग्नोस्टिक है वो लोग, मुझे नहीं लगता है कि एशियन पेंट से निकल करके दूसरे पेंट में एक्सपेरिमेंट करेंगे। हालांकि जो छोटे पेंट थे वहां से कहीं ना कहीं एक मार्केट शायद बड़े ब्रांड की ओर शिफ्ट हो सकता है। अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर एक प्राइसिंग प्रेशर रहने का अनुमान है पूरे इंडस्ट्री में, और एक बार जब एक अच्छी खासी पेनिट्रेशन मिल जाएगी ग्रासिम को, उसके बाद में भी फिर जो प्राइसिंग प्रेशर है वो ईज ऑफ होके एक नॉर्मलाइज प्राइसिंग ट्रेंड हम मार्केट में देख सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।